हैप्पी मॉर्निंग। आज 12/8/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर बिहार SI का क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट का आप लोग के साथ डिस्कशन करेंगे। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से, हड़प्पा सभ्यता में किसी साम्राज्ञी की मूर्ति बनाने के लिए सिरे पेंडु यानी लुप्त मोम की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। कांस्य के लिए, कांसा के लिए हड़प्पा सभ्यता में किसी साम्राज्ञी की मूर्ति बनाने के लिए सिरे पेंडु यानी लुप्त मोम की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता था। तो कांस्य के लिए, किसके लिए? तो कांस्य के लिए मोम का प्रक्रिया का उपयोग किया जाता था, लुप्त मोम की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता था कांस्य के लिए, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मास्की अशोक शिलालेख की खोज किसने की थी? सी बिडॉन ने मास्की अशोक शिलालेख की खोज, मास्की अशोक शिलालेख की खोज सी बिडॉन ने। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सतपुरा पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो धूपगढ़। सतपुरा जो कि मध्य प्रदेश में, सतपुरा पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो धूपगढ़ ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित है? पश्चिमी तटीय मैदान पर कोच्चिन बंदरगाह। इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित है? कोच्चिन बंदरगाह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सिंह सभा का आंदोलन किस समुदाय से संबंधित है? सिख समुदाय से। सिंह सभा सिख समुदाय से संबंधित है। सिंह सभा किस समुदाय से है? सिख से है। सिंह सभा सिख से है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में कौन आदिम जनजाति है? तो कोरबा। निम्न में कौन आदिम जनजाति है? तो कोरबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर प्रतिशत क्या था? 31.15%। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, असंगत चुनने के लिए बोला जा रहा है। भारत का कॉटन पोलिस मुंबई को कहा जाता है। भारत का कॉटन पोलिस मुंबई को, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, पूर्व का बोस्टर ये अहमदाबाद को, पूर्व का बोस्टर अहमदाबाद को, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को नहीं, यही गलत है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है कोच्चिन। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा क्या हो जाएगा? कोच्चिन हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आएंगे, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? तो बीकानेर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था कहाँ है? तो बीकानेर हो जाएगा। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था कहाँ है? तो बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सुल्ताना गुलाबी और काली चंपा किसकी किस्में है? तो अंगूर की। सुल्तान गुलाबी और काली चंपा किसकी किस्में है? तो ये अंगूर का हो जाएगा। सुल्ताना गुलाबी और काली चंपा किसकी किस्में है? तो अंगूर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे, उड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर। उड़ी परियोजना पूछा है, उड़ी परियोजना झेलम नदी पर, जो कि श्रीनगर में, झेलम श्रीनगर में। उड़ी परियोजना किस नदी पर? तो झेलम नदी पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आएंगे, कड़ेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केसर के लिए, जो कि जम्मू कश्मीर में उगाया जाता है। कड़ेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केसर के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बेतवा नदी निकलती है तो विंध्याचल पर्वत से। बेतवा नदी निकलती है विंध्याचल पर्वत से। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत से। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बेलादूर पंपा सरोवर झील किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। बेलादूर पंपा सरोवर झील किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। बेलादूर पंपा सरोवर झील किस राज्य में? तो कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किस नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है? तो लोहित नदी को। किस नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है? तो लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारत का शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो लद्दाख को। भारत का शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? लद्दाख को।
भारत का शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? लद्दाख को। क्वेश्चन 18 देखिए, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो जर्मनी में। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र किस क्षेत्र में है? तो जर्मनी हो जाएगा, रूर कोयला क्षेत्र जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, राजाओं की घाटी किस देश में है? तो मिस्र में। राजाओं की घाटी किस देश में है? तो मिस्र हो जाएगा, राजाओं की घाटी मिस्र में है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? तो नवीन मोरदार पर्वत, जिसे वलित पर्वत भी कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो नवीन मोरदार वलित पर्वत में उदाहरण है पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी डेथ वैली किसका उदाहरण है? तो रिफ्ट घाटी का। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी डेथ वैली किसका उदाहरण है? तो रिफ्ट घाटी का है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? तो कोरियोलिस बल के कारण। दक्षिण गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? कोरियोलिस बल। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ऐसी खगोलीय घटना जब पृथ्वी सूर्य के अत्यंत पास होती है तो इस घटना को कहा जाता है उपसौर। पास होती है तो उपसौर। ऐसी खगोलीय घटना जब पृथ्वी सूर्य के अत्यंत पास होती है तो इस घटना को कहते हैं उपसौर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया जाता है? तो सोना धातु के लिए। ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया जाता है? सोना धातु के लिए। क्वेश्चन 25 देखिए, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो विजयालय ने। क्वेश्चन नंबर 26 पर आएंगे, भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्न में से किस विद्रोह से संबंधित प्रसिद्ध लीडर है? तो फकीर और सन्यासी विद्रोह का। भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्न में से किस विद्रोह से संबंधित प्रसिद्ध लीडर है? तो फकीर और सन्यासी विद्रोह के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 के 10 kg द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिमान है, इस पर कार्यरत शुद्ध बल कितना होगा? तो 0 न्यूटन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 के भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? द यूचिस ने पराजित किया था। भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? द यूचिस को। क्वेश्चन नंबर 29 पर आएंगे, अहिंसक प्रतिरोध और स्वशासन के सिद्धांत को रेखांकित करने वाली पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। अहिंसक प्रतिरोध और स्वशासन के सिद्धांत को रेखांकित करने वाली पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, INC की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम ने की थी। ये बिल्कुल सही है। INC का पहला सत्र बनर्जी की अध्यक्षता में पुणे में आयोजित किया गया था। नहीं, पुणे में नहीं, मुंबई में किया गया था। तो इसका केवल एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1993 में। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1993 में। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगर पालिका चुनाव कराने के लिए किसी संस्था की स्थापना की गई? तो राज्य निर्वाचन आयोग का। किसका? राज्य निर्वाचन आयोग का। 74वें संविधान संशोधन 1992 राज्य निर्वाचन आयोग का। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करता है? तो अनुच्छेद 13 हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करता है? तो अनुच्छेद 13 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन था?
समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन था? समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 35 पर आएंगे। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल के विनिमय निम्न में से किसे निषिद्ध या प्रतिबंधित कर सकता है? तो भूमि अंतरण को 5वीं अनुसूची भूमि अंतरण को। क्वेश्चन नंबर 36 पर आएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पीएम विंस्टन चर्चिल था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था कौन था? विंस्टन चर्चिल था। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी सर्बिया कालाहती। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी कालाहती। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी कालाहती। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? 37 देशों ने। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? 37 देशों ने। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो 1688 में। इसे ही गौरवपूर्ण क्रांति को ही रक्तहीन, इस क्रांति में कोई रक्त नहीं बहा था, किसी भी तरह का रक्त, इसे ही रक्तहीन क्रांति के भी नाम से ही जाना जाता है। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति को ही रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। कब हुई थी? 1688 में। कब हुई थी? 1688 में। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक था गिवट्टी। कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक था गिवट्टी। कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक था गिवट्टी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 42 के मॉप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो फ्रांस की। मॉप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश? क्वेश्चन नंबर 43 के लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? तो वाल्टेयर का। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? तो वाल्टेयर का। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? तो वाल्टेयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने 1876 में। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दयानंद सरस्वती ने 1876 में पहली बार किया था। दयानंद सरस्वती ने 1876 में। अगर दयानंद सरस्वती नहीं रहेगा तब महात्मा गांधी टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। 1857 की क्रांति में फतेहपुर से किसने नेतृत्व किया था? फतेहपुर से अजीमुल्ला। फतेहपुर से। आप फैजपुर से मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमद। फैजपुर से मौलवी अहमद। फतेहपुर अजीमुल्ला फतिया। फतेहपुर अजीमुल्ला। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेडकॉक को। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेडकॉक को। क्वेश्चन नंबर 47 के लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? 1 वर्ष के लिए। एक वर्ष के लिए लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? 1 वर्ष के लिए। और इसके अध्यक्ष हैं के वेणुगोपालन है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? तो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? 99वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया। क्वेश्चन में 49 देखिए। भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। महाअधिवक्ता जो राज्य में होता है के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 165 में। अब महान्यायवादी 76। महाधिवक्ता राज्य में होता है कि पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 165 में। और महान्यायवादी अनुच्छेद 76 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पर आएंगे।
किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा? तो बंदी प्रत्याक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 51 है, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा? तो बंदी प्रत्याक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में है, तो नीति निर्देशक तत्व से लिया गया है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नीति निर्देशक तत्व से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में वाणिज्य मंत्रालय किसके पास था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास था। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में वाणिज्य मंत्रालय किसके पास था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास था। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, कौन सा अनुच्छेद 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया था? 38वां। कौन सा अनुच्छेद 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया था? तो 38वां हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, निम्न में किसे भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुना गया था? हिदायतुल्लाह को उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुना गया था, हिदायतुल्लाह को। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, परमाधिकार लेख द्विसदनवाद भारतीय संविधान में कौन से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया। परमाधिकार लेख द्विसदनवाद भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, असंगत चुनने के लिए बोला जा रहा है। छत्तीसगढ़ का स्थापना 1 नवंबर 2000 को, गोवा का हुआ था 30 मई 1987 को, उत्तराखंड का हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था, और सिक्किम का 16 मई 1975 को। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन 58 देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। क्वेश्चन 59 देखिए, संघ की कार्यपालिका किस भाग से संबंधित है? भाग 5 से। संघ की कार्यपालिका किस भाग से संबंधित है? भाग 5 से। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या है 288। महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या है 288। महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या 288। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह है साइकिल। तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह है साइकिल। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, किस आर्टिकल में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग अनुच्छेद 280। वित्त आयोग अनुच्छेद 280। क्वेश्चन नंबर 64 पर आएंगे। वक्रता केंद्र एवं दर्पण के ध्रुव की मिलाने वाली रेखा को कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र एवं दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का नहीं है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, निम्न में कौन सा हार्मोन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो एड्रीलेनिन, ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। लरो या उरो हार्मोन इसे ही कहते हैं, लरो या उरो हार्मोन के नाम से एड्रीनेलिन को ही जाना जाता है। यहाँ पूछा, निम्न में कौन सा हार्मोन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो एड्रीलेनिन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। ये जिब्रेलिन और ऑक्सिन पादप कोशिका में पाया जाता है, एड्रीलेनिन नहीं पाया जाता। इसे ही लरो या उरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है, एड्रीनल को। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, कौन कीट भक्षी पौधे का उदाहरण है? तो ड्रोसेरा। कौन कीट भक्षी पौधे का उदाहरण है? तो ड्रोसेरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, निम्न में कौन सा तत्व पी ब्लॉक के तत्व नहीं है? तो एच जो है कि पी ब्लॉक के तत्व नहीं है। OCl और N ये सब पी ब्लॉक के तत्व है। एच जो है कि एस ब्लॉक के तत्व, एच जो है कि एस ब्लॉक के तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, किसने सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया था? गैलीलियो ने। किसने सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया था? गैलीलियो ने सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया था। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड
और चंद्रमा का होता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गुरुत्वीय बल पर। बॉल पेन गुरुत्वीय बल पर कार्य करता है, बॉल पेन। क्वेश्चन नंबर 73, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। क्वेश्चन 74 के बादलों के वायुमंडल में तैरने के कारण है उनका कम घनत्व। बादलों में वायुमंडल तैरने का कारण है उसका कम घनत्व। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? उच्च ताप में। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? उच्च ताप में। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, निम्न धातुओं में कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो पारा सामान्य ताप पर द्रव है। धातु पूछा है तो पारा हो जाएगा, उपधातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा, सॉरी अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा, और धातु पूछेगा तो पारा हो जाएगा। धातु पारा, अधातु ब्रोमीन, याद रखेंगे। अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा, और धातु पूछा है तो पारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, निम्न में क्या जल से हल्का होता है? सोडियम जल से हल्का होता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो पानी बनेगा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो पानी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 79 पर आएंगे, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? तो अमाशय से प्रारंभ होता है, अमाशय से, और पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? तो अमाशय में, और पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, पानी की लता में बनने वाली जड़ कौन होती है? तो आरोही जड़। पानी की लता से में बनने वाली जड़ को आरोही जड़ कहते हैं। कौन सा जड़ कहते हैं? आरोही जड़ कहा जाता है। क्वेश्चन 81 देखिए, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है तना काटने से। तना काट से माँ भौती की पौधा मिलता है तना काटने से। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, भिन्न को चुनने के लिए बोला जा रहा है। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ होगा? तो यूएसए में। 35वां जो है कि 2032 में भारत में होगा, नहीं, 35वां 2032 में ऑस्ट्रेलिया में, और 2036 में भारत में होगा। कुछ और 20वां एशियाई खेल 2026 नगोया जापान में होगा, और 21वां एशियाई खेल 2030 दोहा कतर में होगा। क्वेश्चन 38 देखिए, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? MS धोनी बने हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने? MS धोनी बने हैं। क्वेश्चन 84 देखिए, पुष्कर कुंभ महोत्सव मई 2025 में कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में। पुष्कर कुंभ महोत्सव मई 2025 में कहाँ मनाया गया है? उत्तराखंड हो जाएगा। क्वेश्चन 85 देखिए, इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश कौन बना? नॉर्वे। इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश कौन बना? नॉर्वे। क्वेश्चन 86 देखिए, विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप कहाँ लॉन्च किया गया? चीन में। विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप कहाँ लॉन्च किया गया? चीन में। क्वेश्चन 37, विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई? मधुबनी में। विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई? मधुबनी में। क्वेश्चन 88 देखिए, 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? जगजीवन राम ने। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? जगजीवन राम ने। क्वेश्चन 89 पर आएंगे, बिहार का दूसरा तारामंडल कहाँ स्थित है? दरभंगा में। बिहार का दूसरा तारामंडल कहाँ स्थित है? दरभंगा में। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री था रॉबर्ट फिच। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री था रॉबर्ट फिच। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर। क्वेश्चन नंबर 91 पे आएंगे, किस नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम बनाया गया? तो फल्गु नदी पर। किस नदी पर रबर डैम बनाया गया है? गयाजी डैम, फल्गु नदी पर। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, कर्मनसा नदी किस स्थान पर बिहार के गंगा में मिलती है? चौसा में। कर्मनसा नदी किस स्थान पर बिहार के गंगा में मिलते हैं? चौसा में।
क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पीवी सिंधु, पूमा के पीवी सिंधु। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। 2025 में इसका थीम क्या था? ग्लेशियर संरक्षण। क्या था? ग्लेशियर संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, SEBI का पूर्ण नाम क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, ताऊ किसका उपनाम है? चौधरी देवीलाल का। ताऊ किसका उपनाम है? चौधरी देवीलाल का। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, ITBP की स्थापना कब की गई? तो 1962 में। ITBP का स्थापना 1962 में। CISF का स्थापना 1969 में। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, मुखबरात कहाँ की गुप्तचर संस्था है? मिस्र का। मुखबरात मिस्र। इराक का अल मुखबरात हो जाएगा। सवाक ईरान का हो जाएगा। इतिम इजराइल का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, दादा कॉमरेड किसकी पुस्तक है? तो यशपाल का। दादा कॉमरेड किसकी पुस्तक है? यशपाल का। आज का मोटिवेशन क्वेश्चन है, न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। चलिए, इसका मोटिवेशन कोट बहुत ही अच्छा था। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं आप लोग के साथ। और अच्छा लगे तो सेशन को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।